कल ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे हवाले से एक बात की थी। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब से पूछता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब से, अगर आपकी ज़मीर पे इतना बोझ था तो आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसके ऊपर आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? ये इलेक्शन आप जीत चुके हैं। ये असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी रात बैठते थे और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहाँ पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। लेकिन जब आप बबांगे दोहल जो है सीने पे हाथ मार के वो हमें ताना देते हैं तो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर की छत के नीचे पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस वहाँ बैठ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इसके अलावा और 3-4 मुझे लेजिस्लेशन याद हैं, नैब लॉ, इन तमाम वहाँ पे डिस्कस हुए अंडर द वॉचफुल गेज ऑफ पीपल सेंट बाय जनरल फैज इन दोज डेज। बहरहाल ये कलमिया है और ये मैं इस हाउस के तमाम मेंबरान को एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ कि सियासत में जो है ठीक है नहायत ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज़ भी किया जा सकता है, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफ़क़त की नई जो है मंजिलें तय करते हैं, नई बुलंदियाँ जो है उनके ऊपर पहुँचते हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे हवाले से एक बात की थी। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब से पूछता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब से, अगर आपकी ज़मीर पे इतना बोझ था तो आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसके ऊपर आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? ये इलेक्शन आप जीत चुके हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिस तरह इस इलेक्शन को रिग किया गया, जिस तरह इस इलेक्शन को लूटा गया, जिस तरह इसमें तमाम लोगों को बिठा के, यानी हमारी यहाँ तादाद 100 लोग थे, यहाँ असम्बली में हमारे 100 के करीब मेंबरान थे, उसको डिस्क्वालीफाई करके दूसरे लोगों को लाया गया, उसको मैनेज किया गया, अदालतों को मैनेज किया गया, इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया गया, हमारे लोगों को जो है ना इस हाउस से निकाला और जाली किस्म के लोगों को लाया गया। क्या उस वक्त आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? और आपकी जो अपने ज़िले की रेहाना डार को जिस तरह पुलिस ने रोडों पे घसीटा तो उस वक्त आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? ज़मीर पे कोई बोझ, और अब जो हो रहा है, जो गिलगित बल्चिस्तान में तुमने किया, वो तुम्हारे ज़मीर पे बोझ नहीं है। देखे ज़मीर का बोझ अगर हल्का करना है तो आप रिजाइन दे दे और इलेक्शन करवा दे, पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है। शुक्रिया।